हेलो 8th क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आप सब कैसे हैं? आई होप आप अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम हिंदी रीडर का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शक्ति और क्षमा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समर वेकेशन में हम लेसन नंबर 1 to 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने भी अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होंगे। तो आज हम लेसन 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है शक्ति और क्षमा। ये एक कविता है, जिस चैप्टर का नाम समझकर ही आपको पता लग रहा होगा कि शक्ति यानी कि बल, ताकत, और क्षमा यानी कि माफ़ी। तो आइए इस चैप्टर को हम रीड करते हैं। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्यार्ध सुयोधन, तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमा यानी माफ़ी, दया, तप होता है किसी चीज़ के लिए तपस्या करना, त्याग करना यानी बलिदान, सबका जो है सहारा लिया, पर जो है दुर्योधन जो है कभी भी किसी से नहीं हारा। उसने जो है सबको, पांडवों को जो है सब तरीके से हरा दिया था। सब चीज़ का पांडवों ने सब चीज़ का सहारा लिया, पर वो कौरवों को किसी भी तरीके से नहीं हरा पाए थे। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। जितना ही हम शत्रु के सामने, कभी कहते हैं कि हम शत्रु के सामने जितना ही क्षमाशील, अगर हम उससे बार बार क्षमा मांगेंगे तो वो जो है अपने आप को बहुत सहनसा, मतलब कि शेर समझेगा। जैसे जो दुष्ट कौरव जो थे, उन्होंने पांडवों को क्या समझा था? कायर, कि ये तो कायर हैं, इसलिए बार बार क्षमा मांगते रहते हैं। और दुश्मन भी तभी शक्तिशाली बन जाता है जब हम उसके समक्ष झुक जाते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। कभी कहते हैं कि क्षमा भी उसी मनुष्य यानी उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास जहर होता है। लोग उसी से डरते हैं जिसके पास जहर होता है। जिसके पास, जो सांप किस काम का, जिसके पास ना दांत है ना जहर है, तो उसको भी लोग बेकार समझते हैं। डरते सांप उसी सांप से हैं जिसके पास जहर होता है, क्योंकि वो काट लेगा। और जिस सांप के दांत हम तोड़ देते हैं, जहर निकाल देते हैं, तो उससे भी कोई नहीं डरता है। इसी तरीके से श्री राम के बारे में भी बताया गया यहाँ पे। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। इसमें जो है अब रामायण का दोहा लिया गया है कि श्री राम जो है वो समुद्र के किनारे बैठकर 3 दिन तक उनसे रास्ता मांगते रहे थे। उनको मनाने के लिए उन्होंने तपस्या की थी, पूजा की थी, रामायण के छंद पढ़े थे, बहुत सुंदर सुंदर। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। जब 3 दिन तक श्री राम ने विनम्र होकर समुद्र देवता से रास्ता मांगा था, तो 3 दिन के बाद तक जब कोई भी लहर नहीं उठी थी, किसी ने कुछ सुनाई नहीं की थी, तो श्री राम जो है वो आग बबूला हो गए थे, और उनके सर से जो है आग की लहर उठने लगी थी। मतलब कि वो क्रोध में आ गए थे कि मैं 3 दिन से लगातार विनती कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, प्यार से, प्रेम से, तपस्या से, सबसे रास्ता मांग रहा हूँ समुद्र से, पर समुद्र मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो उनके सर से जो है वो आग निकल उठी थी। सिंधु देघर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। जब श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया समुद्र की ओर फेंकने के लिए, वैसे ही सागर जो है वो बचाव बचाव करता हुआ श्री राम के चरणों में आ गिरा था, और उनके चरण पूजकर उनकी जो है वंदना को यानी प्रार्थना को स्वीकार करके और उनको जो है रास्ता दिया था।
सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वजन संपूष से उजी का, जिसमें शक्ति विजय की। मतलब सच पूछो, कभी भी कहते हैं कि अगर सच पूछो तो बसती है, मतलब कि प्यार भी हमारे सर में ही बसता है। जब तक हम प्यार से किसी काम को बोलते रहेंगे तो सामने वाला हमें जो है बेवकूफ़ समझता है, और जैसे ही हम अपने ही रूप में आ जाएंगे वैसे ही वो हमारे सामने झुक जाता है। अगर आप किसी से प्यार से बोलोगे तो वो काम करने को तैयार नहीं होता है, पर हम जब उसको अपना रुतबा दिखाते हैं तो वो वैसे ही हमारा काम कर देते हैं। इसी तरीके से समुद्र देवता भी, जब श्री राम भगवान जो है बार बार प्रार्थना कर रहे थे, 3 दिन तक रास्ता मांग रहे थे, तो उन्होंने जो है समुद्र देवता ने नहीं सुनी, पर जैसे ही भगवान ने अपना धनुष बाण जो है चलाने की कोशिश की, वैसे ही जो है समुद्र जो है वो बचाव करके उनके पैरों में आ गिरा। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का द्रव चमकता उसके पीछे जगमग है। मतलब भगवान भी कहते हैं कि सहनशीलता और क्षमा दया तभी जो है जग मानता है जब उसमें किसी चीज़ का बल हो। अगर आप में बल है तभी लोग आपकी जो है सब बातों को मानेंगे, आपके क्षमा भी करेंगे। जैसे आप देखते हैं एग्जाम्पल में कि कोई भी पैसे वाले लोग जो होते हैं वो कुछ भी कर देते हैं, फिर भी लोग उनसे डरते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। और गरीब अगर सच के खिलाफ भी लड़ाई लड़ता है तो लोग उसको दबा देते हैं। आज के संसार में यही है कि जिसके पास बल है, ताकत है, लोग उसी की पूजा करते हैं, उसी की सुनते हैं, उसी से दबते हैं। पर जो लोगों के पास पैसा नहीं है, बल नहीं है, लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं। तो इस चैप्टर मतलब इस कविता के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।